बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू बुखार से मुतासर मजीद 31 नए मरीज सामने आ गए, जबकि लाहौर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 56 तक जा पहुंची। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की छुट्टी के रोज़ भी डेंगू सर्विलेंस जारी। 910 मकामात से लार्वा बरामद होने पर तल्फ किया गया। डेंगू के जंग में तेजी आने लगी। एक ही दिन में डेंगू बुखार से 31 मरीज सामने आ गए, जबकि लाहौर में डेंगू बुखार से 23 सरकारी और 18 निजी अस्पतालों में मरीज जेर इलाज। और गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर के 917 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिसे तल्फ कर दिया गया। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान की छुट्टी के रोज डेंगू सर्विलेंस जारी। एडिशनल डिप्टी जनरल ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने गंगाराम अस्पताल के तरफ में डेंगू केस रिस्पांस का जायजा लिया। मुतासरा घरों और अतराफ में डेंगू स्प्रे की हिदायत की है। एसी कैंट नबील मेमन ने कंटोनमेंट बोर्ड 5 में डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। 2 घरों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर अपनी निगरानी में डेंगू स्प्रे करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास हरल ने UC 78 और UC 94 में केस रिस्पांस और टीमों का मुआयना किया। डेंगू मुहिम में गफलत, एक घर में डेंगू सर्वेलेंस न करने और गलत बयानी पर टीम को शोकॉज नोटिस जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने UC 52 वाहगा जोन में डेंगू टीमों के काम का मुआयना किया। UC 52 वाहगा जोन में डेंगू टीमों के काम का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने डोर मार्किंग टैली शीट्स का जायजा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 32 मरीज रिपोर्ट। 910 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। अब अगर बात की जाए मौसम के हवाले से, तो शहर में बादल बरस गए। हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी सामने आई है। लॉरेंस रोड, माल रोड के अतराफ में रिमझिम, कच्चा जेल रोड, कोट लखपत, मॉडल टाउन, जौहर टाउन PBK, सांदा, इस्लामपुरा, चौबुर्जी समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई, जबकि गुलशन रावे इतवार बाजार में पानी जमा होने से व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना रहा। उधर मूसलाधार बारिश और आंधी के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 150 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। आपको बताएं कि लॉरेंस रोड, माल रोड के अतराफ में रिमझिम, कच्चा जेल रोड, कोट लखपत, मॉडल टाउन, जौहर टाउन PBK, सांदा, इस्लामपुरा, चौबुर्जी समेत दीगर इलाकों में बारिश। गुलशन रावी इतवार बाजार में पानी जमा होने से व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना रहा। उधर मूसलाधार बारिश और आंधी के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 150 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर दिए। शहर में काली घटाओं का राज। मौसम खुशगवार हो गया। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। मौसम से लुत्फ उठाने शहरी आइसक्रीम खाने पहुंच गए। खवातीन और बच्चों ने आइसक्रीम और लजीज खानों से लुत्फ उठाया। मौसम का अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, अपडेट कीजिएगा। की अगर बात की जाए तो आसमान पर जो है वो इस वक्त काली घटाओं का राज है, और काली घटाएं आसमान पर होने की वजह से आसमान की खूबसूरती जो है उसमें भी मजीद इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही शहर में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। बारिश होने की वजह से शहर का मौसम जो है वो मजीद हसीन और दिलफरेब हो गया है। इस वक्त भी शहर में जो है वो ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग जो है वो चटपटे ख्वाबों से लुत्फानंदोज होकर मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। शहर के दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 84% है, जबकि शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन के हवाले से बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात ने आज रात और सुबह भी जो है वो बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का ये जो सिलसिला है सुबह के औकात में वो इसी तरह से जारी रहेगा, और कुछ रोज तक मौसम जो है वो मजीद बेहतरी की जानिब गामजन होगा। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ होने वाली मुहिम के दौरान रिकवरी का मामला उलझ गया। लेस्को ने डिटेक्शन बिलों पर 7 करोड़ रुपए की रिकवरी की, जबकि सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने 72 करोड़ रुपए वसूल करने का दावा कर दिया। वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी मुहिम के दौरान बिलों की रिकवरी के मामले पर तजादात सामने आ गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल और लेस्को के अदादो शुमार में करोड़ों रुपए का फर्क आया है, जबकि सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने बिजली मुहिम में 72 करोड़ रुपए की रिकवरी का दावा कर दिया, जबकि लेस्को के रिकॉर्ड में बिजली चोरों से रिकवरी सिर्फ 7 करोड़ रुपए हो सकी। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए की डिटेक्शन बिल चार्ज किए हैं। लेस्को की बिजली चोरों से रिकवरी की शरह सिर्फ 17% रिकॉर्ड की गई। वाज़िया रहे कि लेस्को ने तमाम कंपनियों की निस्बत ज्यादा डिटेक्शन बिल चार्ज किए हैं, ताहम रिकवरी न होने के बराबर है। ज़िला इंतजामिया और लाहौर पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। 103 बिजली चोर बेनकाब, जबकि 18 बिजली चोर मौका से गिरफ्तार कर लिए गए। 85 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। बिजली चोरों से 5,05,000 की रिकवरी खजाने में जमा करवा दी गई।
जिला इंतजामिया और पुलिस ने बिजली चोरों के गिरद घेरा मजीद तंग करके 103 बिजली चोर बेनकाब किए, जबकि 18 बिजली चोर मौके पर ही गिरफ्तार करके 5,05,000 की रिकवरी खजाने में जमा करवा दी। गुज़श्ता 24 घंटों में तहसील सिटी में 40, मॉडल टाउन में 11 मुकदमात का अंदराज हुआ। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि तहसील शालीमार में 44, तहसील रावन में 8 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। तहसील सिटी में 2, तहसील शालीमार में 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 758 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाया जा चुका है। लाहौर पुलिस का बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक 8,506 बिजली चोरों के खिलाफ 7,899 मुकदमात दर्ज किए गए। सिटी डिवीजन में 1,641 अफराद के खिलाफ 1,596 FIRs दर्ज हुई हैं। कैंट डिवीजन में 2,157 अफराद के खिलाफ 1,988 FIRs, जबकि सिविल लाइन्स में 779 अफराद के खिलाफ 659 मुकदमात दर्ज किए गए। सदर डिवीजन में 1,271 अफराद के खिलाफ 1,117 FIRs, इकबाल टाउन में 1,510 बिजली चोरों के खिलाफ 1,417 FIRs और मॉडल टाउन में बिजली चोरी में मुलविस 1,148 लोगों के खिलाफ 1,122 मुकदमा दर्ज किए गए। हुकूमत के फैसले इसके अपने ही महकमों के लिए वबाले जान बनने लगे। विफाकी हुकूमत का डीजल की कीमत में 17 रुपये से जायद इजाफा। रेलवे खजाने पर फ्यूल कीमत में माहाना 18 करोड़ 20,70,000 रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। रेलवे खजाने पर फ्यूल की मद में करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। डीजल महंगा होने से रेलवे खजाने पर फ्यूल की मद में माहाना 18 करोड़ 20,70,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। ज़राए के मुताबिक रेलवे को 92 मुसाफिर और 6 माल गाड़ियों को चलाने के लिए रोजाना 3,50,000 लीटर डीजल दरकार है। डीजल की कीमत में इजाफे से फ्यूल अखराजात में 60,69,000 रुपए यौमिया इजाफा हो गया। ज़राए का कहना है कि इजाफी बोझ को कम करने के लिए ट्रेन किराए में मजीद इजाफे का इम्कान है। हफ्ता इतवार छुट्टी होने के बायस रेलवे हेडक्वार्टर किरायों में इजाफे का फैसला नहीं कर सका। सोमवार 18 सितंबर को ट्रेन किरायों में इजाफे के हवाले से फैसला किया जाएगा। बिजली के बिलों, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। जमात इस्लामी 21 सितंबर को गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना देगी। जमात इस्लामी PP 168 ने इतवार बाजार वहदत कॉलोनी में दावती कैंप लगा लिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 21 सितंबर को धरना दे रहे हैं। हम अवेयरनेस मुहिम चला रहे हैं। जो 1 किलो दाल लेने के लिए आया है वो 1 पाव दाल में गुजारा कर रहा है। जो 1 किलो भिंडी लेने के लिए आया है वो चाहता ही है कि आधे किलो में किसी तरह गुजारा हो जाए। कि 26 रुपए कल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। क्यों? इसलिए कि ये सब माफियों की पैदावार हैं। 2 सितंबर को अमीर जमात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीन रवानगी से कबल स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए ख़ुसूसी इजलास। पंजाब भर में अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को वॉश किया जाएगा। LWMC को लाहौर की सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क सौंप दिया गया है। सूबाई वुज़रा SM तनवीर, बिलाल अफजल, जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी, IG, सेक्रेटरीज, चेयरमैन PITP और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स नेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस के सरबराह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि हवा की कम रफ्तार, नमी और आलूदगी के साथ मिलकर स्मोक को जन्म देती है। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में मोटरसाइकिल और चिंगटी रिक्शे 63% स्मोक की वजह है। लाहौर में गुज़श्ता दुहाई में मोटरसाइकिल और रिक्शे की फरोख्त में 460% इजाफा हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि शमाली लाहौर में लोडर रिक्शे की आमदोरफ्त पर पाबंदी से स्मोक में कमी मुमकिन है। वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को गैर मायारी फ्यूल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। बार बार एंटी स्मोक पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियों को 2 माह के लिए सील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सेहत और तालीमी इदारों में रिफॉर्म्स लाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला ने सरकारी इदारों के सरबराहान की बैरून मुल्क रुखसत पर पाबंदी आयद कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर तालीमी इदारों के सरबराहान, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की बैरून मुल्क रुखसत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस के एग्जेक्टिव और अस्पतालों के सरबराहान की बैरून मुल्क रुखसत पर भी ता हुक्म सानी पाबंदी होगी। सेक्रेटरी टू वज़ीर आला सुमैर अहमद सैयद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में तालीम और सेहत में रिफॉर्म्स लाने के मेगा प्रोजेक्ट जारी हैं, जिसके लिए सरबराहान अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और बैरून मुल्क रुखसत नहीं ले सकेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी की अब्दुल अलीम खान की रिहाइश का आमद। अलीम खान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की।
डिफेंस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेटर्स के वफ्द के हमरा सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की और अफसोस का इजहार किया। सादिक संजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर अब्दुल कादिर और सेनेटर दिलावर खान ने मरहुमा के लिए फातिहा ख्वानी भी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की डॉक्टर खालिद जावेद जान की रिहाइश का आमद। फैसल करीम कुंडी ने पंजाब की सियासत के हवाले से तबादला ख्याल किया। गुलबर्ग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने डॉक्टर खालिद जावेद जान से मुलाकात की। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी के एजाज़ में डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वस्ती पंजाब नायाब गौहर जान की जानिब से ज़ोहरानी का अहतमाम किया गया। ज़ोहरानी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा, नीलम जब्बार चौधरी, शाइस्ता जान और दीगर भी मौजूद थे। साबिक रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक का NA 133 के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स का दौरा। शाइस्ता परवेज़ मलिक लीगी कारकुनों की रिहाइश गाहों पर गई। लीगी रहनुमाओं से उनके वफात पाने वाले प्यारों का अफसोस किया। मरहूमिन की दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए फातिहा ख़्वानी की। साबिक रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने UC 236 जनरल काउंसलर ज़करिया अली और इनाम अली के भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। यूनियन काउंसिल 237 में काका गुज्जर के बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने UC 238 शेख अमीन के इंतकाल पर भी अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। IG पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा, तौसी मनसूबे के तहत अपग्रेड की गई सहूलियात का जायज़ा लिया। IG पंजाब ने तोसी मनसूबे के तहत अपग्रेड की गई सहूलियात और खिदमात का जायज़ा लिया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, SDPO गुलबर्ग ASP सईदा शहर बानो ने IG पंजाब को मनसूबे के अगराज़ व मकासिद सहूलियात से आगाह किया। SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी और सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि लिबर्टी खिदमत मरकज़ की तोसी से शहरी एक ही वक्त में पहले से ज़्यादा तादाद में जदीद सहूलियात से इस्तेफादा कर रहे हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के ज़ेर सदारत इकबाल टाउन डिवीजन में कारकर्दगी बारे इजलास हुआ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में SP इकबाल टाउन, अकीला न्याज नकवी, DSPs, इंचार्जेज और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रोड्स और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के बारे में जायज़ा लिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने नाकिस कारकर्दगी और मुलजमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन और मुस्लिम टाउन को शोकाज नोटिस जारी किया, जबकि डिवीजन के मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को भी शोकाज नोटिस और वार्निंग्स जारी की गई हैं। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की दूसरी तालीमी नुमाइश का इनेकाद निशात होटल में मुनक्किदा तालीमी नुमाइश में माहिरीन तालीम, तलबा व तालिबात और शहरियों ने शिरकत की। रिफा यूनिवर्सिटी की तालीमी नुमाइश में फ़ैकल्टी मेंबरान, डिपार्टमेंट्स के सरबराह, उसातिज़ा और तलबा व तलबात ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स पर तलबा व तलबात को कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आगाही फ्राहम की गई। तालीमी नुमाइश में तलबा व तलबात के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफर की गई। बहुत से तलबा व तलबात ने इस ऑफर से फ़ायदा उठाया और मालूमात हासिल की। उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है, क्योंकि जब मैं इधर एडमिशन लिया तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी दी थी और काफ़ी फ़ी भी हमारी कम हो गई थी। उसके बाद मैं टीचर्स के पास गया था अपने वो स्कोप के बारे में पूछने के लिए फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी गाइडलाइन की है। फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड हेल्थ अलाइड साइंस डॉक्टर शकीलुर रहमान का कहना था कि इस नुमाइश का मकसद तलबा व तलबात की बेहतर अंदाज में रहनुमाई करना है। यहाँ हर किस्म के स्टॉल्स तलबा व तलबात को आगाही देने के लिए मौजूद हैं। किसी भी पेरेंट्स के अगर उसके एक्सपेंसेस जो है वो उनके इनकम से ज़्यादा है तो फिर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनके लिए बाकायदा एक कमेटी होती है जो उसके अवार्ड करती है और वो जो है मिलियंस ऑफ रुपीस के जो स्कॉलरशिप्स हैं हम अपने बच्चों को ऑफ़र करते हैं और वो फ्राम 20, 30%, 40%, 50%, इवन इन सम केसेस जो हैं वो 100% भी हो सकते हैं। डायरेक्टर रिफा स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इनोवेशन डॉक्टर शहरियार मलिक का कहना था कि तालीमी मैदान में अच्छी रहनुमाई मिले तो तलबा को आगे बढ़ने में आसानी होती है। रिफा यूनिवर्सिटी ने तलबा के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। आज का जो रिफा एक्सपो करवा रही है इसका बेसिक मकसद तो ये है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देनी, टू टेल देम अबाउट द डिफरेंट करियर पाथ्स व्हिच दे कैन ऑप्ट वंस दे डू देयर FSC या इंटरमीडिएट जो भी वो करके आते हैं। और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जिससे एटलीस्ट स्टूडेंट को एक बड़ा फ़ायदा ये होता है
کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے لیے کون کون سے ڈگری پروگرامز ہیں جن کو وہ چوز کر سکتے ہیں۔ تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور اگر اسے اس میدان میں بہتر رہنمائی میسر آ جائے تو اسے مستقبل کی راہیں متعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔